नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए सामाजिक मुद्दे को लेकर। मेरे साथ हैं दादा, आप अपना परिचय दे दें। मुझे लोग तूफानी नाम से जानते हैं। जी जी। वैसे लोग जो है मुझे बनते भी कहते हैं। यानी मैं सन 1999 में श्रामणेर हुआ था, यानी बनते बने थे। जी जी। तब से सन 1999 से सोशल वर्क ही मैं कर रहा हूँ। जी जी, तालियां बजा दीजिए दादा। तो मुझे लोग जो है यहाँ क्या लगभग यूपी में लोग जानते हैं। जी। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद आपको देता हूँ कि आपकी ये पहल। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, हम सभी लोगों को ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान का अर्थ ही होता है परिवर्तन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है और परिवर्तन नहीं है, ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। जी जी, ये तो फिर पत्थर में पानी डालने जैसा हो गया कि सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो और हमारे साथ हैं भैया, आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राहुल यादव है, मैं नेवलगंज से हूँ। बाकी मेरी कोई खास वैसी पृष्ठभूमि नहीं रही, न राजनीति से न कोई ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक युवा हैं और देश के निर्माण में युवा का सबसे ज्यादा योगदान होता है। जी बिल्कुल, पृष्ठभूमि जरूर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले वर्तमान समय में बिल्कुल। तो हम देर न करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज उस पर बात कर रहा हूँ, माइक ले लीजिए। बात ये होती है कि जब भी इस समय हिंदुत्व बहुत उस पर चर्चा होती है या हिंदू धर्म की बात होती है, तो हिंदू धर्म में एक ऐसा तबका है जो हिंदू धर्म में होकर भी शायद नहीं है, या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे उनको लगता है कि अपनों के घरों में बेगाने हैं। तो उस पर और बारीकी से जानने के लिए कि क्या वजह रही है, क्या है इस समय मौजूदा स्थिति, दादा आप क्या कहते हैं? आप हिंदू, आप लोग हिंदू धर्म में आते हैं, आपकी उसमें कोई मान्यता है कि नहीं? मैं जितने यहाँ पर धम्म बंधु बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर सभी लोग जागृत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पर जैसे लोग होते हैं वहाँ पर वैसे ही लोग पहुँचते हैं। जी बिल्कुल। जब प्रश्न आपका है हिंदू, जी जी, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये हिंदू शब्द आया कहाँ से है। जी जी, पहला क्वेश्चन है। जी तो अगर यहाँ पर जानकार लोग अगर कोई हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा जी, हिंदू किस भाषा का शब्द है? नहीं, आपका जो है, क्या नाम है आपका? अभिषेक। आपका आंसर राइट है। ये फारसी का शब्द है। जी जी, जो गयासुल लुगात डिक्शनरी से लिया गया है। जी जी, जिसका अर्थ होता है काला, काफिर, चोर, बदमाश, रहजन। जी जी। अब जरा इस अर्थ को जान करके क्या कोई बता सकता है कि मैं हिंदू हूं? नहीं, फिर भी क्योंकि वो अभी जिससे अनभिज्ञ है उन्हें नहीं पता है, लेकिन दावा दम भरते हैं। चलिए इसके जरिए आपने भी एक अच्छी बात बताई। लेकिन मेरा प्रश्न जो है, आप प्रश्न पर रहें कि क्या आप मतलब हिंदू या सनातन धर्म जो कुछ कह लीजिए, जो आपके हिसाब से सही हो, उसमें आपकी आस्था है या नहीं है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जी, मेरे हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं है। जी, वजह? परम पूज्य सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जी उस समय की परिस्थिति है, जी, लोगों के बीच में क्या स्थिति रही होगी। जी जी, अगर हम विस्तार से बताएं बहुत लंबा समय हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, लंबा नहीं, मतलब जो एग्जैक्ट है। तो बिल्कुल संक्षिप्त में, जी, परम पूज्य सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जी 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, ये मेरे बस की बात नहीं जो मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया। जी जी, मगर ये मेरे बस की बात है, मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। जी जी। ऐसे क्या बुराइयां हैं कि उनको ऐसा कहना पड़ा होगा? क्या बुराइयां रही होंगी? सबसे पहली बात, जी, हिंदू धर्म में जी जी, बुराइयों को गिनाया जाए तो कम नहीं है। जी जी जी, सबसे पहली चीज है वर्ण व्यवस्था। जी जी, नंबर 2 जातिवाद। जी जी, नंबर 3 जी विभिन्न 33 करोड़ देवी देवता और भगवान। जी जी,
और विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, जी जी जिनमें हम किसी भी कुरीति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चलिए बढ़िया है, लेकिन क्या कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी? देखिए, जी जहां पर बुराइयां हैं जी साथ में अच्छाइयां भी होती हैं, जी बिल्कुल। मगर वो अच्छाइयां किसी के लिए हैं, सबके लिए नहीं है। नहीं, जैसे कि तमाम, देखिए थोड़ा एक जो अंतर जो शायद दुनिया आज भी नहीं समझ पा रही वो ये है कि पुस्तक या धार्मिक पुस्तकें जो उनमें ज्ञान है वो धर्म का मूल रूप है, लेकिन उनको चलाने वालों ने उसे बहुत तोड़ा मरोड़ा है। तो इसमें तमाम ऐसे प्रसंग भी हैं जो इनडायरेक्टली एक अच्छा मैसेज देते हैं। तो कभी आपने उसको देखा, आपको क्या लगा? क्योंकि हम इंसानों में एक निगेटिविटी जरूर होती है कि हम कमियों का जिक्र थोड़ा पहले करते हैं, लेकिन एक ईमानदार जो निरीक्षण करने वाला होता है वो दोनों चीजें देखता है। तो कमियां आप पहले बता दीजिए या अच्छाइयां बता दीजिए, जो आपका दिल करे वो बता सकते हैं आप। देखिए, जहां तक मैं बात करूंगा, जी जी, या खास खास परंपराएं या जो कुछ भी हो आपको सही नहीं लगता उनका आप जिक्र कर सकते हैं। मैंने जहां तक अध्ययन किया, जी जी वैसे जो कोई खास अध्ययन नहीं है, जी जी क्योंकि मैं जो हिंदू धर्म को मानता ही नहीं हूँ, जी जी। तो उसके विषय में अध्ययन करना ही उचित नहीं समझूंगा। नहीं नहीं, बहुत से लोग जो हिंदू खुद को मान रहे हैं उन लोगों ने भी अध्ययन नहीं किया है, कोई वैसी बात नहीं है। मैंने जी जब परम पूज्य बुद्ध सिद्ध बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ा, जी 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 तो 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा की जी 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 कि मैं हिंदू धर्म को त्याग रहा हूँ, जी जी मगर कौन सा धर्म स्वीकार करें, जी जी इसके लिए जी जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। 21 वर्ष का समय जी लगा कि शायद हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो असमानता है, जी जी, वो शायद समाप्त हो जाए। कोई एक कुरीति का जिक्र कर दीजिए, एक दो। मैं आपको साक्षात वहां लेके चलता हूं। जी जी देखिए, सबसे पहले जब बाबा साहब ने ये घोषणा की जी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मगर ये मेरे बस की बात नहीं थी। जी जी, मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। नहीं, वो तो ये आप बोल चुके हैं। जी जी जी, जब यह बात हिंदू धर्म के ठेकेदार जी जी चित्त पावन नाम के ब्राह्मण ने सुना, जी जी तो उसके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। जी जी तो वो बाबा साहब के पास दौड़े दौड़ गए, कहने लगे, आप अगर हिंदू धर्म का त्याग ना करें, आप जो भी कहेंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। जी। तो बाबा साहब ने कहा, देखिए, जब किसी चीज को छोड़ा जाता है जी तो उसमें कमियां होती है, इसीलिए छोड़ा जी, जाता है। बिल्कुल कारण बताया जाता है, कारण क्या अगर कमियां खत्म हो जाए तो छोड़ने की कोई नहीं, आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आपकी सही बात है। मैंने कहा मतलब प्रश्न के हिसाब से जवाब दें कि कोई कुरीतियां हैं आप उनका जिक्र कर सकते हैं, यहाँ कोई ऐसी वो बात जिक्र नहीं। करने की बात कर रहा हूँ। जी जी तो पूछा कि आप क्या चाहेंगे, तो बाबा साहब ने कहा, देखिए, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कुरीति है असमानता। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, इसके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही तो कहा उन्होंने आपने। कहा, आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। जी जी तो बाबा साहब ने कहा, आप में वर्ण व्यवस्था के मुताबिक जी जी ब्राह्मण सर्वोच्च है, जी बाकी सब नीच। जी तो मैं चाहूंगा जिसको आप नीच कह रहे हैं उसको एक ऊंची सर्वश्रेष्ठ कुर्सी दी जाए, सारे लोग उसका नमन करें। जी मैं हिंदू धर्म को त्याग नहीं करूंगा। जी बिल्कुल, ये सही है। उसने फिर जो है उसके पैरों के नीचे से धरती खिसकी। तो आज जो काफी शिक्षित समाज है, जहाँ पर शिक्षित लोग हैं, मैं खुद जैनवी जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ में रहा हूँ, वहाँ वैसी बात नहीं है, वहाँ किसी की जात के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो उस हिसाब से तो त्याग नहीं भी करना चाहिए जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। जी देखिए, संविधान क्या कह रहा है और विधान क्या कह रहा है, उनके पुराण क्या कह रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। मैं अपना विचार बता रहा हूँ। संसार में जातियां हैं दो, जी, एक है शिक्षित, एक है अशिक्षित। जी जी, जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर यहाँ पे यूनिटी बैठी हुई है, सारे लोग शिक्षित हैं। जहां पर शिक्षित है वहां पर किसी प्रकार का जात वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जी जी, मगर यही जब अपने घर पहुंचेंगे जाकर के, तब घर में सब चीज सारी चीजें वैसी ही होती हैं।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे प्रश्न वहीं पर बना हुआ है। कुछ ऐसी कुरीतियां, जैसे एक असमानता आपने बता दी, एक असमानता होगी, और भी चीजें होंगी तमाम, जो क्योंकि जो जिस चीज का सपोर्ट नहीं करता है उसको उसकी कमियां बहुत अच्छे से पता होती हैं। तो और कोई बात जो आपको सही नहीं लगती हो? वैसे अगर हम आपको बताएं, जी सबसे पहली बात बहुत गौर की है, जी जितने भी संस्कार हैं, जी जी XYZ, जन्म से मृत्यु तक सारे संस्कार, एक अनपढ़ गंवार ब्राह्मण ही संस्कारों को संपन्न कराता है। जी आप अपने घर में चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जी जी तो सबसे बड़ी कमी यही मुझे अखड़ती है। जी। ये जीवन शुरू होने के साथ जो परंपराएं, उनके बारे में आप कह रहे हैं? जी, क्या है? अगर जैसे इजाजत हो जी, तो मैं काव्य में एक कुछ सुना सकता हूँ। काव्य ऐसे थोड़ा ऐसे सरल भाषा में सुनाइएगा ताकि सुनने वालों को भी समझ में आ सके, सुनाइए। देखिए, जब से मैंने अपने जीवन में अपनी सुध संभाली है, जी 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 तब से मैंने जो है रास्ते चलते हुए लोगों का निरीक्षण और परीक्षण करता रहता हूँ। जी। तो एक घटना मेरे साथ में घटती है, एक नहीं बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो शायद आप लोगों ने भी इसके साथ में मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। गौदान का शायद नाम सभी लोगों ने सुना जी होगा। जी, सब वाकिफ है उससे। अगर प्रश्न किया जाए, बिल्कुल संक्षिप्त में पूरी कहानी सुनाएंगे, लंबी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो मैं एक ब्राह्मण से चर्चा करता हूँ, जी जी पूछता है लोगों से कि गौदान ये क्यों कराया जाता है। जी उसके बाद कोई आंसर नहीं होता है। जी। मैं सोच समझ के बताता है जी जी कि भवसागर पार करने के लिए जो है गौदान कराया जाता है। जी जी। तो मेरा प्रश्न होता है, वो भवसागर है कहाँ? नहीं तो उस हिसाब से तो अब चीजें अपडेट हो गई हैं, उसको सिप मांग लेनी चाहिए, क्योंकि गाय तो देर से पहुंचाएगी। चलिए आगे कंटिन्यू करिए। चलिए, मैं सामने से देख रहा हूँ, इशारा भी कुछ समझ रहा हूँ। जी जी आज प्रत्येक व्यक्ति जी जो हिंदू धर्म में जिसकी पूर्ण आस्था है, जी जी हाथ में एक रक्षा कवच, जी, मैंने भी बांध रखा है, आप इस पर फोकस कर दीजिए। रक्षा कवच लोग बांधे रहते हैं। जी जी बिल्कुल। मैंने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन किया, जी जी मैं भी चाहता हूँ कि रक्षा कवच मैं बनवा लूँ, जी जी क्योंकि मैं भी आपत्तियों से बच सकूं। जी बिल्कुल। तो लोगों ने कहा, फला पंडित जी बांध देंगे। जी जी हम कहा, मुँह मांगा मैं इनाम दे दूंगा, जी मुझे बंधवा दीजिए। जी जी बिल्कुल। तो जब किसी पंडित के पास जाता हूँ तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जब आप रक्षा कवच बांधते हैं जी या कलावा बांधते हैं, जी जी जो संस्कृत में श्लोक पढ़ा जाता है, जी जी वो आप पहले मुझे सुना दीजिए। जी मैंने पता नहीं कितने लोगों से, ब्राह्मण से क्वेश्चन किया, जी। आज तक किसी ने बताया ही नहीं। नहीं, चलिए, अगर बताया तो उल्टा बताया। नॉर्मल इंसानों में ये एक परंपरा है, एक मान्यता है कि इसको बांधने से माना जाता है कि भाई बहन की रक्षा करता है, या एक तरीके का एक शपथ ली जाती है, या एक तरीके से याद दिलाया जाता है कि हमें अपनी बहनों की, आसपास जो भी है उनकी रक्षा करनी है। आप इसके आगे बताएं। देखिए, फिर जो है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो गया। जी वो जो कलावा था, जी जिसको रक्षा कवच कह रहे थे, जी जी वो दूसरी चीज थी। जी। आज जो ये राखी है, जी। ये दूसरी चीज है। जी जी इस पर अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछे, जैसे दादाजी बैठे हुए हैं, अगर इनसे पहले गांव में एक पंडित जी राखी लेके आता था, घर घर बांट जाता था, जी जी और उसके बाद में उसके माध्यम से उसे जो है दक्षिणा लोग देते थे, जी जी जिससे उसकी अच्छी आमदनी होती थी। जी 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 वो खत्म होकर के जी आज जो है एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, जी जी। जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही है। धर्म को बहुत ज्यादा हद तक व्यापार का रूप दे दिया गया, तभी अच्छी चीजें सामने नहीं आ पा रही। नहीं, जैसे कि मुझे मान लीजिए, आप मुझे कन्विंस करें कि मैं ना बांधा करूं, आप मुझे कारण दें कि मैं इसे ना बांधा करूं। देखिए, जी किसी को मना नहीं किया जाता है जी, कि आप ना करें। जी। मैंने आप नहीं, देखिए, आप मना नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना तर्क दे सकते हैं कि क्यों नहीं बांधना चाहिए। वो मेरी इच्छा होगी, मैं मानूं ना मानूं, आप तर्क देने के लिए आजाद है। मेरे फिलहाल जहां पर आप बैठे, यहाँ आपको किसी तरह की पाबंदी नहीं, आप बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम में अटेंड कर रहा हूँ। आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ, जी जी शुरुआत विधि विधान से मैं कार्यक्रम की करता हूँ। जी जी भाई देखिए,
जब मैं एक बुद्धिस्ट हूँ। देखिए, आप विधि विधान कहेंगे तो आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने की बात कर रहे हैं, उसमें भी बहुत विधि विधान है। हर हरकत के मूल का जी कारण सच्चा देख, जी बिन कारण के संसार में पत्ता हिला नहीं। जी, बिल्कुल सही है। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप बुद्ध की पूजा करते हैं, मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ, जी फिर आप में और हम में अंतर क्या रहा है? जी जी तो उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए जैसे बुद्ध की मूर्ति के पास चलिए चलिए चलिए, आपने इसका नहीं जवाब दिया, कोई बात नहीं कि उसका। देखिए, आप मतलब आप एलोबरेट कर रहे हैं क्योंकि आप में ज्ञान ज्यादा है, अच्छी बात है, क्योंकि ये शो 1 घंटे 40 मिनट का शूट करना रहता, तो आप कोशिश करिए कि टू द पॉइंट जल्दी से मतलब बात कह सके, जो मीनिंगफुल भी हो और बात पूरी भी हो जाए जल्दी से। तो ये मैंने आपसे पूछा था कि राखी नहीं बांधनी चाहिए जी, राखी नहीं वजह बांधनी चाहिए। वजह सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा जी कि हम राखी बांधते क्यों हैं। जी जी, एक जिक्र आता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है कि हुमायूं ने क्या है, उसकी मदद मांगी थी किसी रानी ने, कुछ ऐसा वाकया है, तब से ये चला आ रहा है, क्योंकि यही नहीं है, बहुत सी परंपराएं हैं दुनिया में। नहीं, वो पुरानी सब छोड़ दीजिए जी जी, आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीज है जी जी, उस पर चर्चा हो। जी, तो आज की क्या मान्यता है, राखी क्यों बांधी जाती है? बस आज एक मात्र परंपरा के नाम पर, क्योंकि होती आ रही है इसलिए चल रही है। देखिए जी, अभी पहले ही यह क्वेश्चन हो चुका है। जी, ज्ञान का अर्थ ही है परिवर्तन। जी बिल्कुल, यह परंपरा जी जी, कैसी है, ये हम लोगों को विचार करने की चीज है। जी जी जी, भाई परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, जी जी, लीक लीक गाड़ी चले, जी, लीक ही चले कपूत, जी, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह और सपूत। जी, तो हम जो है कपूत नहीं है, जी, सपूत हैं। जी, भाई वैसे तो है प्रकृति में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, जी, जी, और अगर हम अपने आप को बदले नहीं है जी, तो वास्तविक विकास नहीं हो सकता। क्या बदलाव देखना चाहते हैं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे बदलाव चाहिए आपको? देखिए सबसे पहले जी, व्यक्ति को एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा शो इस चीज से रिलेटेड है कि अच्छी चीजें अगर लोगों तक जाए तो जाहिर सी बात है समाज अच्छा बनेगा। चलिए मान लीजिए कि हिंदू धर्म की आस्था नहीं है, कोई बात नहीं, बौद्ध में है, बौद्ध के कुछ उपदेश होंगे, कुछ अच्छी बातें होंगी, क्या लगता है कि आपको आपके समाज में वो चीजें दिख रही हैं? मैं यही बोलने जा रहा था पहले। देखिए जी, जब किसी बिल्डिंग बनाई जाती है, अगर बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई जी, तो बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जैसे मैंने बताया जी, उसको परंपरा हम थोड़ी देर लिए मान लेते हैं, जी, जी, क्योंकि इतने लोग बैठे हैं, जी, स्कूल जाएंगे सबसे पहले वर्णमाला सिखाया जाएगा, जी, इसको हम अगर परंपरा कहकर नकारें तो क्या उचित होगा? नहीं, नहीं होगा ना। नहीं होगा। वर्णमाला के बाद में 2 वर्णों को मिलाया जाता है जब शब्द बनते हैं। जी बिल्कुल, ये परंपरा, इसको नकार नहीं सकते। जी बिल्कुल, इसी प्रकार से हम लोग, ये हमारी मान्यता है, इसको कोई नहीं नकार सकता है। जी, जी, जब भी हम किसी छोटे या बड़े संस्कार की कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं करते नहीं, हैं, देखिए मेरा ये कहना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, मेरी लाइन्स है, मैंने ही लिखी है कि कुछ इतिहास बनाते हैं, सब उन्हीं राहों पर चलते हैं। जी जी, कुछ इतिहास बनाते हैं, सब उन्हीं राहों पर चलते हैं, कुछ उन्हीं राहों को चुनौती देते हैं और इतिहास बदलते हैं। तो मान लीजिए कि आप उस पर नहीं आस्था रखते हैं, कोई बात नहीं, आप अपना है कि मुझे बौद्ध में विश्वास है, तो एक वो होता है ना कि एक एम होता है कि मैं अपने, क्योंकि उनकी बताई गई बातें काफ़ी आदर्श हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं अपने समाज को वहाँ पर ले जाऊँगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपका जो समाज है उनके आदर्शों या उनके विचारों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर क्या बोलना चाहेंगे मुझे? बोलिए बोलिए। माइक दे दीजिए। हिंदू धर्म के प्रति आस्था नहीं, मेरी भी नहीं। बेटा ये पीछे की बात है, मैं टू द पॉइंट रही एग्जैक्ट, अभी मैंने जो पूछा आप उस पर जवाब दें कि अगर मान लीजिए हिंदू धर्म के प्रति आस्था नहीं है, कोई बात नहीं है, अपना सबका मौलिक अधिकार है, मैं जिस पर है, किसी पर तो है, किस पर है? बुद्ध धर्म। उनके कुछ संदेश होंगे, कुछ उपदेश होंगे, हैं? पंचशील बताया है, पंचशील उनका उपदेश है, पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदम समाधियम,
लेकिन एक्चुअल मैं नहीं जानता हूँ, सुनिए सुनिए, मैं नहीं जानता, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सरल करूं ताकि देखने वालों को समझ में आ सके, वरना मैं पंडित को बुलाऊंगा, वो श्लोक बोलेगा, बाद में उसे कोई नहीं देखने वाला क्योंकि पता नहीं। मैं आपको आपसे सरल भाषा में पूछ रहा हूँ कि 4, 6, 8, 10 अच्छी बातें बताई गई होंगी, वो किस भाषा में है किस में है नहीं मालूम, वो होंगी यही कि ये अच्छे काम होंगे या अच्छी बातें होंगी, कुछ ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही है। ऐसा ही है। और उनकी इच्छा रही होगी कि मेरा समाज उस पर चले, चल रहा है कि नहीं? एक्चुअल में हमारा समाज जो रहा है, जी। पहले तो इनको अशिक्षित रहा है, जी, अभी जी। हमारा समाज परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जी, जी। जब शिक्षा बढ़ रही है, जी, जी। तो मेरा जो समाज है, जी, जी। जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है, जी, तो जी। इस समाज में युवा ही है जो देश को बदल सकता है, जी, जी। लोगों को बदल सकता है। जी, जी। तो जैसे जैसे युवा शिक्षित हो रहे हैं, तो कहीं जी, ना जी। कहीं हमारे समाज में भी परिवर्तन आ रहा है, नहीं, बदल रहा तो है आप हमारा। कंफ्यूज से लग रहे हैं। मतलब पहला काम क्या होना चाहिए, धर्म के प्रति जो परिवर्तन पहले ऊपर रखा जाए या शिक्षा की तरफ परिवर्तन पहले रखा जाए, कौन सा रखा जाए? शिक्षा के प्रति रखा जाए, धर्म आप नहीं। क्या कहना है, आप क्या कहना है इस धर्म बारे जो में? है, जरा धर्म माइक दीजिए। कर्तव्य है, ड्यूटी नहीं है। नहीं, देखिए देखिए, देख लीजिए। जैसा आपने बोला 100% सही है जी जी कि आपके क्वेश्चन में ही कुछ डिफरेंट लग रहा है, जी, कंफ्यूजन सी है। कुछ कंफ्यूजन से है। जी। देखिए, मैंने पहले बोला था धर्म को छोटा करने के लिए उसमें कुछ हम जोड़ देते हैं। जी बात धर्म की करें, जी बहुत खुशी की बात है, जी धर्म को मुझे जानना होगा, मगर वहां धर्म के साथ में अगर कुछ जोड़ दें, जैसे देखिए, एक मिनट, आपने बुद्ध जोड़ दिया, अच्छी बात है, मगर मैं उसको भी पसंद नहीं करता हूं। जी आप कायदे से क्वेश्चन कीजिए या सब्जेक्ट दीजिए, एक शब्द दीजिए, एक अक्षर दीजिए जिस पर हमसे पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कम शब्दों में धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे? न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। आपको क्या लगता है धर्म को कैसे आप परिभाषित करेंगे कम शब्दों में? बहुत ताकि बहुत साधु। जो सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धर्म को कैसे प्रभावित है क्या धर्म, एक्चुअल है क्या धर्म? आप कहते हैं बुद्धिस्ट है, हम कहते हैं हिंदू है। दादा ने उस बात से नहीं नहीं, भाई साहब कहते हैं इस्लाम है, कोई कहता है सिख है, कोई कहता है जैन है, कोई कहता है पारसी है। आपको क्या लगता है एक्चुअल में धर्म है क्या पृथ्वी पे? धर्म मानो, आप लोग ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, मैं चाहूंगा कम से कम शब्दों में बताने की। धर्म का अर्थ ही होता है स्वभाव। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना, जी पानी का धर्म है शीतल होना। जी तो धर्म जो है, जब मैंने बुद्ध की मुखारबिंद से सुना जी धर्म की परिभाषा, जी तो उन्होंने बताया सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त प्रियोत्पानं एतान बुद्धानुशासनम्। यानी सभी प्रकार के पाप कर्मों को ना करना, देखिए कुशल इस हाँ आप कुशल कंप्लीट कर्मों का संपादन करना, अपने आप को परिशुद्ध करना, यही सच्चा धम्म है। यानी हम एक शब्द में कहें, चित्त की निर्मलता ही धम्म है। जी। अब आप क्या कहना? नहीं, मेरा कहने मतलब भैया ने तो पूछ लिया, मेरा जो है मेरा प्रश्न अभी भी वहीं पर बना हुआ है कि चलिए एक पल के लिए हम सब लोग मान लेते हैं कि आप हमें राह दिखाएं, या आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं कि उनकी बातें सुने, उनका मैसेज क्लियर करें, तो आप किसको कहेंगे कि आप इनकी, आपने बौद्ध का किया, हालांकि बाद में आप कह रहे हैं नहीं उनको भी नहीं किया जा सकता, किसको आपका खासकर समाज सुने, किसकी राह पर चले, किसकी बातों को माने? देखिए, जहां तक बात आती है, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप अपने समाज के लिए बिल्कुल फ्री कह सकते हैं जो कहना नहीं चाहें। नहीं, किसी धर्म की बात नहीं करता। बुद्ध के द्वारा जी जो उपदेश दिए गए, जी वो धर्म का धम्म कहलाए, जी ना कि धर्म। जी जी आज प्रत्येक बड़े शहर में मेडिटेशन केंद्र हैं, जी जी जहां पर धर्म को परिभाषित करने के लिए 10 दिन का विपश्यना शिविर लगता है, जी जिसमें जाति धर्म संप्रदाय कोई मतलब नहीं है। जी। नहीं नहीं, ये तो एक अलग बात हुई। मेरे कहने का मतलब है 4-6 संदेश जो बिल्कुल जरूरी है, जिन पर चलना उन्होंने जरूरी बताया है, वही चीज ना। बोलिए, देखिए आप नहीं नहीं, देखिए मेडिटेशन, आपने जैसे क्वेश्चन किया
मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन कर, मैंने बताया लंबा नहीं, बिल्कुल छोटा नहीं 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 नहीं, आपने आप मेडिटेशन तो ये हो गया कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, मैंने कर लिया, ये एक अलग बात हो गई। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म में बताई गई शिक्षा बातों को नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिसमें मानते हैं उसमें बौद्ध की बातें होंगी, कुछ बातें इसी तरीके की होंगी, हालांकि उस श्लोक में हो काहे में हमें नहीं मालूम है। ये जरूर मालूम है कि उनका कुछ ऐसा कहना होगा कि सच बोलो, अच्छे काम करो, लोगों से मोहब्बत करो, कुछ ऐसा ही होगा ना।